त्रिनितातीस के बाद 8वां रविवार के इस गिरजा आराधना लय में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए हम आज की आराधना आरंभ करते हुए हम गाएं साक्ष्यवाणी गीत संख्या 7। साक्ष्यवाणी गीत संख्या 7। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र
हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। शांति का वचन सुने, क्योंकि सबों ने पाप किया है और ईश्वर की प्रशंसा योग्य नहीं होते हैं, पर उसके अनुग्रह से उस उद्धार के द्वारा जो यीशु ख्रीस्त से है शंतमंत धर्मी ठहराए जाते हैं। रोमी 3:23-24। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास में ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण। आमीन। आइए हम आज के लिए पहला पाठ वचन सुने, जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम अध्याय संख्या 16 और पद संख्या 16 से आगे 34 पद तक। प्रेरितों के काम अध्याय संख्या 16 और पद संख्या 16 से आगे। परमेश्वर का वचन यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लेती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, हे मनुष्य, परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले आए गए और उन्हें फौजदारी के हकीमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं और नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हकीमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे।
उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके पांव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेके एक साथ यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीतों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम आराधना के क्रम में दूसरा गीत गाएंगे, साक्ष्यवाणी गीत संख्या 163। साक्ष्यवाणी गीत संख्या 163, 163। Yeah.
तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत अच्छे से मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे पवित्र 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 सेनाओं की यह हवा जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन में। प्रभु हम आपके प्रियजन अपने अपने घरों में रह के आपकी स्तुति आराधना करते हैं। प्रभु हम आपकी उपस्थिति मांगते हैं। निश्चय आपने कहा कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। प्रभु अनुग्रह कीजिए कि हम अपने मन प्राण और आत्मा के साथ प्रभु आत्मा और सच्चाई में होकर प्रभु आपकी स्तुति आराधना करने पाएँ। और इस घड़ी जो आपके पवित्र वचन पर मनन करना चाहते हैं, आप ही स्वयं हमें से हर एक के मन और आत्मा में अगुवाई और प्रेरणा प्रदान कीजिए कि प्रभु हम आपके पवित्र वचन को सुनकर आपके पवित्र इच्छाओं को समझकर प्रभु हम मसीह जीवन में, मसीह विश्वास में और मसीह सेवा में उसकी गवाही देने पाएँ। प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और अनुग्रह से ईश्वर के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम आज के लिए परमेश्वर का पवित्र वचन सुने जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 7 और पद संख्या 15 से आगे 23 पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 7 और पद संख्या 15 से आगे। बुक ऑफ सेंट मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स बिगिनिंग फ्रॉम 15 ऑनवर्ड्स। परमेश्वर का वचन यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो और जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फल से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या उटकटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा फल लाता निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें एक ईश्वर के राज में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। यहाँ तक। आमीन। मसीह प्रियो, आज का पवित्र वचन जिसे हमने सुना, या वचन विशेषकर हर एक मसीही विश्वासी जो यीशु मसीह की गवाही देता है, हर एक मसीही अगुवे जो यीशु मसीह के विषय प्रचार करते हैं या यीशु मसीह के नाम से कलीसिया में काम करते हैं, उनको दृष्टांत के रूप में संबोधित किया गया है। आज का पवित्र वचन जिसे हमने सुना या 7वां अध्याय से लिया गया है, चैप्टर 7। और चैप्टर 7 के आरंभ में ही यदि हम पढ़ेंगे तो वहाँ कहा गया है कि तुम दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। लेकिन मसीह प्रियो, यीशु मसीह का यहाँ क्रिटिसिज्म नहीं है। यीशु मसीह उन्हें दोष नहीं लगा रहे हैं। हमें गौर करने की बात है, यीशु मसीह उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। और इसलिए दोष लगाना और मार्गदर्शन देना, अच्छी शिक्षाओं को देना या अच्छी बात के लिए उल्लाहना देना, ये वास्तव में गलत नहीं है। जब हम किसी का क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं, तो उसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या हम
नकारात्मक दृष्टिकोण से किसी की आलोचना करते हैं? क्या हम किसी को नीचा दिखाने के ख्याल से आलोचना करते हैं? जिसे कहा गया है कि तुम न्याय मत करो। हम बहुत जजमेंटल हो जाते हैं कि फलाना व्यक्ति काम जो है वह गलत है या फलाना व्यक्ति गलत है। लेकिन यहाँ यीशु मसीह जजमेंटल नहीं, क्रिटिसिज्म नहीं, लेकिन यहाँ सावधान रहने की बात के विषय शिक्षा दे रहे हैं। और इसलिए आज का जो पवित्र वचन है उसका शीर्षक मैं रखता हूँ डिजर्निंग एंड डिस्कवरिंग द फॉल्स प्रॉफिट्स इन द चर्च। डिजर्निंग एंड डिस्कवरिंग द फॉल्स प्रॉफिट्स इन द चर्च। कलीसिया में झूठे शिक्षक की पहचान और खोज। कलीसिया में झूठे शिक्षकों की पहचान और खोज हम क्यों करें? इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने अगुओं के गलतियों को ढूंढें। इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने अगुओं की आलोचना करें। इसका अर्थ है कि हम उनकी शिक्षाओं और उनके कार्यों को हम यूं ही ग्रहण ना कर लें, लेकिन वचन के आधार पर, सच्चाई के आधार पर हम उसका मूल्यांकन करें, अवलोकन करें और उसको परखें, उसको जांचें। आज जो कुछ भी हम सुनते हैं, परमेश्वर के कार्यों को जब हम देखते हैं, उनके वचनों को जब हम सुनते हैं, तो आज हमें जांचने परखने की आवश्यकता है, पहचानने की आवश्यकता है और हम किस प्रकार से, किस रीति से उन्हें पहचानें। उन बातों की शिक्षा यहाँ यीशु मसीह को देते हुए हम देखते हैं। मसीह प्रियो, और इसलिए आज के जो वचन है उसे हम विशेषकर 3 बिंदुओं में मनन करेंगे। 3 बिंदुओं पर मनन करेंगे। पहली बात है डिजर्निंग द फॉल्स प्रॉफिट्स और टीचर्स। डिजर्निंग द फॉल्स प्रॉफिट्स और टीचर्स, जो गलत भविष्यवक्ताएं हैं या गलत शिक्षक हैं, उन्हें हमें पहचानने की आवश्यकता है, डिजर्न करने की आवश्यकता है। 15 पद में यीशु मसीह कहते हैं झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। मसीह प्रियो, झूठे भविष्यवक्ता किन्हें कहा गया है, किससे कहा गया है? झूठे जो शब्द है ग्रीक में वह है शुडे, सुडेस, ग्रीक शब्द सुडेस, और इसी से इंग्लिश शब्द का डेवलप हुआ है और वह है शिडो, जिसका अर्थ होता है दिखावटी या बनावटी। ये जो है दिखावटी है, ये जो है बनावटी है। जो भविष्यवक्ताएं जो हैं वे झूठे हैं क्योंकि वे दिखावटी हैं। जो भविष्यवक्ताएं हैं वे झूठे हैं क्योंकि वे बनावटी हैं। और ये जो भविष्यवक्ता हैं ये कौन है? भविष्यवक्ताओं के विषय कहा जाता है कि दे आर द स्पोक्स पर्सन्स ऑफ गॉड। वे परमेश्वर की ओर से बोलने वाले लोग हैं। ये वे लोग हैं जो परमेश्वर के संदेश को लोगों तक पहुंचाते हैं। ये वे हैं जो भविष्य में होने वाली घटनाओं के विषय वे बात करते हैं या भविष्यवाणी करते हैं। और सरल शब्दों में कहा जाए तो ये वे लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा है उसे लोगों के बीच में, प्रजा के बीच में प्रकट करते हैं। और इसलिए यदि हम आज के वचन पे गौर करें तो ये भविष्यवक्ताएं आज के संदर्भ में, आज के ये भविष्यवक्ताएं कौन हैं? मसीह प्रियो, ये भविष्यवक्ताएं स्पष्ट है कि वे हैं जो कि परमेश्वर के संदेश को देते हैं। भविष्यवक्ता वे हैं जो परमेश्वर की इच्छा को लोगों के बीच में प्रकट करते हैं। और यदि सही मन से, सच्चाई से यदि वे परमेश्वर की इच्छाओं को लोगों के बीच में प्रकट करते हैं तो वास्तव में वे सच्चा भविष्यवक्ता हैं। लेकिन यदि वे बनावटी से या स्वार्थ भाव से यदि ये परमेश्वर की इच्छा को लोगों के बीच में प्रकट करते हैं, परमेश्वर के कार्यों को लोगों के बीच में प्रकट करते हैं, तो वास्तव में वे झूठे भविष्यवक्ता हैं। और इसलिए आज के कलीसिया के संदर्भ में भविष्यवक्ता तो हम सभी को ही हैं। हम
मसीह या परमेश्वर के वचन को सुनाने वाले हैं। आज हम चाहे कलीसिया के पादरी वर्ग क्यों ना हो, प्रचारक वर्ग क्यों ना हो, या ले पर्सन क्यों ना हो, ले लीडर्स क्यों ना हो, हम जितने भी अगुए हैं वे वास्तव में हम भविष्यवक्ता हैं। हम उन भविष्यवक्ताओं की श्रेणी में आते हैं, वे शिक्षक थे, हम उन शिक्षकों की श्रेणी में आते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या हम झूठे हैं या सच्चे हैं, और इसे हम सभी को परखने की आवश्यकता है, इसे हम सभी को जांचने की आवश्यकता है। हम सुनते हैं वचन, उसकी सच्चाई को भी हमें जांचने और परखने की आवश्यकता है। सावधान रहो, इस बात की चेतावनी यीशु मसीह देते हैं। और इसलिए जितने भी अगुए हैं सभी कोई उसी कटघरे में खड़े होते हैं, उसी परख की चश्मे से उन्हें देखा जाना चाहिए। उनके वचन और उनके कार्य में सच्चाई है या दिखावटी है या बनावटी है। मसीह प्रियो, और इसलिए जा रहा है कि वे भेड़ों के भेष के पास आते हैं, वे भेड़ों के भेष तुम्हारे पास आते हैं, वे भेड़ तो नहीं है। अब क्या होता है, भेड़ों का स्वभाव बहुत ही सरल होता है। उनके विषय कहा जाता है कि वे इनोसेंट होते हैं, वे निर्दोष होते हैं, वे भोले होते हैं। और यहाँ भेड़ झूठे भविष्यवक्ताओं को पहचानना इतना सरल नहीं है, क्योंकि वे भेड़ों का भेष धारण कर लेते हैं। और इसलिए 2 कुरिन्थी 11 अध्याय उसका 13 और 14 पद पढ़ेंगे तो वहाँ कहा गया है, शैतान भी स्वर्गदूत का रूप धारण कर लेता है। शैतान भी स्वर्गदूत का रूप धारण कर लेता है। हमारे समाज में साधारण जो विचार है शैतान के विषय में, वह तो यह है कि शैतान जो है बहुत ही भयंकर दिखता है। शैतान वह है जो कि जिसे हम डरते हैं, देख करके हम डर जाएं। लेकिन ऐसी बात यहाँ नहीं है। यहाँ शैतान के विषय कहा जा रहा है, या झूठे भविष्यवक्ताओं के विषय कहा जा रहा है कि वे भेड़ों के भेष में रहेंगे। और भेड़ों के भेष में रहेंगे, उन्हें हमें पहचानने की आवश्यकता है, परंतु अंतर में वे भेड़िए हैं, अंदर से वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। मसीह में प्रियो, कहा गया है फाड़ने वाले जो शब्द है वह वास्तव में भेड़ों के लिए कहा गया है। वे हैं जो फाड़ने वाले हैं। ग्रीक शब्द फाड़ने वाले के लिए जो प्रयोग किया गया है उसका अर्थ स्विंडलर भी होता है, अर्थात वे जो ठगने वाले हैं, वे जो चोरी करने वाले हैं, वे जो घात करने वाले हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है फाड़ने वाले के लिए। तो जो झूठी भविष्यवक्ता हैं वे अंदर से उनका अंतर का मतलब होता है उनके मन से, उनके प्राण से, उनके अंदर में वे वास्तव में झूठे भविष्यवक्ता हैं। वे ठगने के लिए, चोरी करने के लिए, धोखा देने के लिए वे भेड़ का भेष में वे आते हैं, और इसलिए उन्हें भेड़ियों से संबोधित किया गया है। वे भेड़ियों के समान हैं, वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं, और उन्हें भेड़ियों से तुलना किया गया है। भेड़ियों के विषय में हम सभी को जानते हैं, भेड़ियों का जो नेचर है वह कैसा होता है। यदि हम बाइबल पढ़ेंगे या बहुत सारी कहानियों में सुने होंगे, भेड़िए जो होते हैं उनका जो स्वभाव होता है वह लोभी होता है, वे लालची होते हैं। उनका जो स्वभाव होता है वह बहुत ही, वे चतुर होते हैं। उनके विषय कहा जाता है वे चतुर होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, और इसलिए बड़ी चालाकी से वे हमला बोलते हैं, अटैक करते हैं। और ये जो झूठे भविष्यवक्ता हैं वे उन्हें उनके साथ, लोमड़ी के साथ तुलना किया जाता है। बाहरी रूप से तो वे भेड़ों के समान दिखाई देते हैं, इनोसेंट दिखाई देते हैं, किसी के नुकसान नहीं पहुंचाने वाले व्यक्ति के समान दिखाई देते हैं, वे अच्छे व्यक्ति के समान दिखाई देते हैं। लेकिन उनके अंतरात्मा में वे
फाड़ने वाले भेड़ियों के समान हैं। और इसलिए पहला यूहन्ना 4 अध्याय 1 पद में लिखता है कि तुम हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, परंतु उन्हें परखो। हमें जांचने और परखने की आवश्यकता है कि जो भविष्यवक्ताएं हैं, जो अगुवे हैं, जो शिक्षक हैं, वे वास्तव में मसीह के भविष्यवक्ता हैं या झूठे भविष्यवक्ता हैं। दूसरा बिंदु है डिजर्निंग द फॉल्स फ्रूट्स। डिजर्निंग द फॉल्स फ्रूट्स, जो झूठा फल है, उन फलों को हमें जांचने और परखने की आवश्यकता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं डिजर्निंग द फ्रूट्स, जो फल है उन्हें हमें जांचने और परखने की आवश्यकता है। क्यों? यीशु मसीह ने कहा उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। यदि हम झूठे भविष्यवक्ताओं को पहचानना चाहते हैं तो हमें पहले उनके फलों को देखने की आवश्यकता है, क्योंकि फल से ही पता चलता है कि वास्तव में पेड़ कौन सा है, वास्तव में वो पेड़ सही है, अच्छा पेड़ है या बुरा पेड़ है। वह उनके फलों से ही हम जान सकते हैं। और इस दृष्टांत में आगे और भी उदाहरण देते हैं। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर और उटकटारों से अंजीर तोड़ते हैं? झाड़ियाँ और उटकटारों से हम कभी भी अच्छे फलों की उम्मीद हम नहीं कर सकते। अंगूर की उम्मीद हम नहीं कर सकते, अंजीर की उम्मीद हम नहीं कर सकते, क्योंकि झाड़ी और उटकटारे में फल लगना संभव नहीं है। भले ही हम उन्हें फलों से दें, उन्हें डेकोरेट कर दें, लेकिन वास्तव में उनका अपना फल वह नहीं होता। और इसलिए इस सच्चाई को हमें जानने की आवश्यकता है कि बुरे व्यक्तियों में अच्छे फल की अपेक्षा हम नहीं कर सकते। बुरे व्यक्तियों में, बुरे विचारों वाले व्यक्तियों में अच्छे फलों की आशा ध्यान से देखने की आवश्यकता है कि उनके फलों में या उनके फल कैसा है, क्या है। इसी प्रकार से 17 पद में यीशु मसीह कहते हैं, इसी प्रकार से हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। हर एक अच्छा पेड़ है तो निश्चय है कि उसमें अच्छा फल ही आएंगे, और यदि बुरा पेड़ है तो उसमें बुरा फल ही आएंगे। हम अच्छा पेड़ में बुरा फल का उम्मीद नहीं कर सकते और बुरा पेड़ में अच्छा फल का उम्मीद हम नहीं कर सकते। और इसलिए हमें जांचने की आवश्यकता है कि जो फल है वह क्या है। मसीह प्रियो, फल शब्द के लिए जो ग्रीक शब्द प्रयोग किया गया है कार्पोस, जिसका और भी कई एक अर्थ होता है, जिसको हमें आज जानने और समझने की आवश्यकता है। कार्पो जो शब्द है, फ्रूट, फल जो शब्द है, उसका और भी अर्थ है, वह है डीड और एक्शन। जो कुछ भी हम करते हैं, जो हमारा कार्य है, जो हमारा एक्शन है, वह वास्तव में हमारा फल है। जो भी रिजल्ट, उसे रिजल्ट भी कहा गया है। हम एग्जाम लिखते हैं और कहा जाता है कि परीक्षा फल हमें मिला है। जो रिजल्ट होता है वह हमारा फल है। उसके विषय कहा जाता है प्रॉफिट और गेन। यदि किसी कार्य जो में लाभ है, फायदा है, तो वो फ्रूट्स है। अच्छी बात है तो वह फ्रूट्स है। और इसलिए यदि अच्छे अगुवे हैं तो उनके से अच्छी बातें निकलेगी। अच्छे अगुवे हैं तो उनके कार्यों से अच्छी बातें हम देख सकते हैं, अच्छा रिजल्ट हम देख सकते हैं। और उसे ना केवल किसी एक व्यक्ति की, लेकिन कलीसिया या समाज की अच्छी बात को हम उनके जीवन में हम देख सकते हैं। और इसलिए अच्छा फल जिसे आज हमें देखने, जांचने और परखने की आवश्यकता है कि व्यक्ति का जो कार्य है, व्यक्ति का जो एक्शन है, डीड है, वह किस प्रकार से है।
और यदि हम अच्छा फल लाते हैं तो हम अच्छे पेड़ के समान हैं, अच्छे भविष्यवक्ता हैं, अच्छे शिक्षक हैं, अच्छे अगुवे हैं। और यदि हमारे शब्दों और हमारे कार्यों में अंतर है तो मसीह प्रियो, हम वास्तव में अच्छा फल लाने वाले व्यक्ति नहीं हैं। और इसलिए यीशु मसीह यूहन्ना 15 अध्याय में कहते हैं कि मैं दाग लता हूँ और तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है वह अच्छा फल लाता है, और जो मुझ में बना नहीं रहता वह फल नहीं लाता, उसे काट दिया जाता है और आग में झोंक दिया जाता है। ये चेतावनी है कि यदि हम अच्छा फल नहीं लाते तो हम वास्तव में परमेश्वर के क्रोध का सामना हम करने वाले हैं। और इसलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि हम प्रभु में बने हैं, प्रभु में हैं, तो हम सच्चाई में हैं, और यदि हम सच्चाई में हैं तो हम अच्छे फलों को लाने वाले व्यक्ति होंगे। हम अपने जीवन में अच्छे अच्छे कार्यों को लाने वाले व्यक्ति होंगे। और इसलिए हमें फलों से ही हम किसी व्यक्ति को हम देख सकते हैं, जांच सकते हैं, परख सकते हैं। और इसलिए हर एक अगुआ की प्रतीति ना करें, हर एक शिक्षक की प्रतीति ना करें, लेकिन उन्हें जांचें और परखें, क्योंकि हमें मसीह की आत्मा दी गई है, परख की आत्मा हमें दी गई है। और इसलिए अंधा होकर के हम किसी बात पर विश्वास ना करें, लेकिन परमेश्वर के वचन की तुलना में के आलोक में हम हर एक बातों को जांचें और परखें। तीसरा बिंदु जो है वह है डिजर्निंग द फॉल्स वर्क्स। डिजर्निंग द फॉल्स वर्क्स, गलत कार्यों की जांच परख। हम गलत कार्यों की जांच परख क्यों करें, कैसे करें? 21 पद से आगे यह लिखता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा। बहुत ही कटु वचन शब्द यहाँ प्रयोग किया गया है कि एक व्यक्ति जो हे प्रभु कहता है वह स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मसीह जीवन में हमें प्रभु का नाम तो लेना ही है। अर्थात केवल मसीह का नाम लेना ही यथेष्ट नहीं है, केवल प्रभु का नाम लेना ही हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे कहा गया है, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यदि हम प्रभु का नाम लेते हैं और प्रभु की इच्छा को ग्रहण नहीं करते तो वास्तव में मसीह प्रियो हम नरक के भागी हैं। और आगे कहता है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु हमने तेरे नाम से वाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत से आशीष कर्मों को नहीं किया। ये वे लोग हैं जो यीशु मसीह के नाम से बड़े बड़े कार्य किए हैं, आशीष कार्यों को उन्होंने किया है, चिन्ह चमत्कार किए हैं, भविष्यवाणी किए हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाले हैं। इनके तुलना में तो हम कुछ भी नहीं हैं। यदि हम अपने आप को देखने का प्रयास करें तो इनके तुलना में हम तो यीशु मसीह के नाम से शायद कुछ काम नहीं किए होंगे। और जब वे लोग परमेश्वर के राज्य के भागी नहीं हैं, इन्हें कहा जाता है कि हे कुकर्म करने वाले, मैं तुम्हें नहीं जानता, ऐसा शब्द, ऐसा प्रत्युत्तर इन्हें मिलता है, तो प्रभु के नाम में उन कार्यों को करने का क्या फायदा हुआ? दुष्ट आत्माओं को निकालने का क्या फायदा हुआ? भविष्यवाणी करने का क्या फायदा हुआ? आशीष कर्मों को करने का क्या फायदा हुआ, जब वो अपने प्राण को ही खो बैठते हैं? उन्हें स्वर्ग के राज में जगह तक नहीं मिलता, यहाँ तक कि उन्हें कहा जाता है हे कुकर्म करने वाले। क्यों? ये जो परमेश्वर के नाम से, प्रभु के नाम से आशीष कर्म करने वाले लोग थे, लेकिन उनका तिरस्कार किया जाता है। मसीह प्रियो, हमारे लिए चुनौती है, सवाल है कि क्यों इन्हें इस प्रकार के शब्दों को सुनना पड़ता है, उन्हें तिरस्कार किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये वे लोग हैं जो स्वयं के लिए, स्वयं के प्रचार के लिए, स्वयं को दिखाने के लिए वे आशीष कर्म को किए। आज यीशु मसीह के नाम में ही आशीष कर्म है। देयर इज मिरेकल इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम में ही आशीष कर्म है, यीशु मसीह के नाम में ही सामर्थ है। और यह कार्य तो जो कोई भी कर सकता है, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में ही
आशीष कर्म किए जाते हैं। और इसलिए बड़ी बात नहीं है कि हम यीशु मसीह के नाम से आशीष कर्म करते हैं, यीशु मसीह के नाम से कोई काम करते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि यीशु मसीह की इच्छा के अनुरूप क्या हम उन कार्यों को करते हैं। ये वे लोग हैं, ये वे झूठे भविष्यवक्ताएं हैं जो कि दिखाने के लिए, अपने आप को लोगों के सामने दिखाने के लिए वे ये कामों को करने वाले लोग थे। और इसलिए उस समय के सदूकी, फरीसी, धार्मिक अगुओं को चुनौती देते हुए, चेतावनी देते हुए यीशु मसीह उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं कि लोगों को दिखाने के लिए धर्म का कार्यों को ना करें, अपने नाम को सामने लाने के लिए धर्म का काम ना करें, अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए धर्म का काम ना करें, अन्यथा आप स्वर्ग के राज्य के भागी ना होंगे। मसीह प्रियो, आज जब हम इन 3 विशेष बिंदु पर मनन करते हैं तो आज हमारे पास परमेश्वर का यह वचन चुनौती के रूप में है, सावधानी के रूप में है। आज हमें अपने आप को जांचने और परखने के रूप में है कि क्या आज हम उन्हीं झूठे भविष्यवक्ताओं के समान हैं जो दिखावटी, बनावटी रूप से प्रभु का नाम लेते हैं। कई लोगों के मुख से मैंने सुना, जब वे फास्टिंग करते हैं और फास्टिंग करते हैं तो वे दिखाना चाहते हैं कि वे फास्टिंग कर रहे हैं, वे उपवास कर रहे हैं, फोन करते हैं और बोलते हैं कि मैंने उपवास रखा है। वे उपवास इसलिए रखते हैं कि लोग उन्हें देखें कि वे उपवासी हैं। वे दान इसलिए देते हैं कि लोग उन्हें देखें कि वे दानी हैं। वे धर्म के काम इसलिए करते हैं कि लोग उन्हें जाने और कहें कि ये धर्म के काम करने वाले हैं, ये धार्मिक अगुवे हैं। मसीह प्रियो, यदि हमारे आंतरिक मन में हम अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को धार्मिक दिखाने के लिए यदि हम धर्म के काम करते हैं तो वास्तव में हम झूठे भविष्यवक्ता हैं। आज कई बार मैं सोशल मीडिया के विषय में मैं क्रिटिसिज्म करता हूँ, लेकिन यदि हम गौर करें, यदि हम सही मन से अपने धार्मिक कार्यों को मीडिया में पेश करते हैं तो हम सही हैं। परंतु यदि हम अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को सामने लाने के लिए, अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए यदि हम मीडिया में अपना पोस्ट करते हैं तो वास्तव में हम झूठे भविष्यवक्ता हैं। और इसलिए हमें जानने की आवश्यकता है कि हम प्रभु की महिमा के लिए, हम जो कुछ भी करें वह प्रभु की महिमा के लिए ही हम करें। और इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता भी कहता है कि निश्चय है कि मैं घटूं और वो बढ़े। क्या हम अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं? क्या हम अपने आप को दिखाना चाहते हैं? क्या हम नाम कमाना चाहते हैं? वास्तव में उसी प्रयोग हम उसी झूठे भविष्यवक्ताओं की लिस्ट में हम गिने जाते हैं, हम नरक के भागी हैं। और इसलिए आज हमें अपने आप को देखने की, जांचने की, परखने की आवश्यकता है कि क्या वास्तव में हम प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने वाले मसीही हैं। आइए हम अपने जीवन को फिर से प्रभु की ओर लौटा कर लेकर के आएँ। यदि हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार के बुरे विचार से, बुरे भाव से, स्वार्थ के भाव से या अपने आप को लोगों को दिखाने के भाव से यदि हम धर्म के काम करते हैं, अच्छे कार्यों को करते हैं, तो हम अपने आप को परिवर्तित करें, बदलें और हम स्वयं की नहीं लेकिन प्रभु की महिमा के लिए करें। हम जो कुछ भी करें प्रभु के नाम के लिए, प्रभु की महिमा के लिए, उसकी बड़ाई के लिए और उसकी इच्छा के अनुसार हम प्रभु के कार्य को करें। हमें इस वचन के माध्यम से बहुत ऐसे आशीष प्रदान करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु हम फिर से आपके करीब आते हैं, आपके निकट आते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके पवित्र वचन के माध्यम से प्रभु हम आपकी पवित्र इच्छाओं को हम सुन पाते हैं, सीख पाते हैं। निश्चय प्रभु हम अपने आंतरिक मन में, आत्मा में बहुधा हम अपने आप को दिखाने के लिए, प्रकट करने के लिए या नाम कमाने के लिए प्रभु हम धर्म के काम करते हैं, अच्छे कार्यों को करते हैं, परंतु प्रभु हम आंतरिक मन से, विचार से आपसे दूर हो जाते हैं। अनुग्रह कीजिए, बल शक्ति और सामर्थ्य दीजिए कि प्रभु हम अपने आंतरिक आत्मा में आप ही को स्थान देने सकें और आप ही की इच्छा को अपने जीवन में प्रभु हम कार्य रूप देने पाएँ और मसीह जीवन में, मसीह विश्वास में और मसीही सेवा में आप ही की जीवित गवाही हम देने सकें।
ये हमारे दिन तक की प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और अनुग्रह से स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, मसीह यीशु में प्रत्येक के मन और हृदय की रक्षा करे अब से सदा। आमीन। आइए हम आज की आराधना में तीसरा गीत गाएंगे, गीत संख्या 10, साक्ष्यवाणी गीत संख्या 10। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन में। प्रभु हम आपकी पवित्र इच्छा के अनुसार आपकी स्तुति महिमा धन्यवाद हम करने पाते हैं। निश्चय प्रभु आपके पवित्र वचन के माध्यम से प्रभु हम आपकी पवित्र इच्छाओं को हम सुन पाते हैं, सीख पाते हैं। प्रभु अनुग्रह कीजिए कि हम अपने मन और हृदय की गहराई से प्रभु आपकी स्तुति आराधना हम सच्चाई से लेने सकें। आपके नाम को प्रभु हम सच्चाई से लेने पाएँ, ताकि
हम अपने आप की बड़ाई नहीं लेकिन आपकी बड़ाई करने पाएँ। प्रभु, हम जितने भी धर्म के काम करते हैं, अच्छे कार्यों को करते हैं, हम अपने आप को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु हम आपके नाम की महिमा के लिए उन अच्छे कार्यों को करने सकें। ऐसे आशीष हमें से हर एक को प्रदान कीजिए। हाँ पिता परमेश्वर, इसलिए हम पश्चातापी बन और हृदय के साथ आपके निकट आते हैं, अपने जीवन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, अनुग्रह कीजिए कि हम अच्छे फल लाने वाले मसीही विश्वासी, मसीही अगुवे हम बनने पाएँ, ताकि आपकी जीवित गवाही हम देने पाएँ। प्रभु प्रार्थना करते हैं पूरे कलीसिया होकर के, पूरे कलीसियाई जीवन में आप ही की अगुवाई और आशीष होने सकें। और अनुग्रह कीजिए कि प्रभु पूरे कलीसिया आज जो विभिन्न परिस्थितियों में हैं, प्रभु हम आपकी स्तुति आराधना आत्मा और सच्चाई से हम करने सकें, अपने अपने घरों में रह कर के प्रभु हम आपकी ओर अपने जीवन को समर्पित करने पाएँ। प्रभु प्रार्थना करते हैं कलीसिया से संबंधित हर एक जो समस्याएं हैं, हर एक जो विपत्ति हैं, उन तमाम समस्याओं को, तमाम विपत्तियों को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। प्रार्थना करते हैं हर समस्या, हर एक विपत्ति कलीसिया जीवन से प्रभु समाप्त होने सके। और अनुग्रह कीजिए कि कलीसिया की आत्मिक लौकिक विकास होने पाए, आत्मिक रूप से प्रभु हम मजबूत होने पाएँ और प्रभु आपकी जीवित गवाही देने सकें, सुसमाचार के प्रचार में अपना योगदान देने पाएँ। प्रभु प्रार्थना करते हैं, अनुग्रह कीजिए कि प्रभु यह कलीसिया आप ही के नाम की महिमा के लिए उठ खड़ी हो। पूरी मंडली को आपके हाथ में सौंपते हैं, मंडली के हर एक भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक के संग लीजिए, हर एक के जीवन में अगुवाई कीजिए, हर एक के आत्मिक लौकिक बौद्धिक जीवन में प्रभु बहुत अच्छे अगुवाई और सहायता प्रदान कीजिए। हर एक व्यक्ति जो बीमार और रोगी हैं, उन्हें आपके हाथ में सौंपते हैं, अपनी चंगाई भरा हाथ रखिए और होने दे कि प्रभु वे हर एक कोई भला चंगा स्वस्थ पाया जाए और आप ही की नाम की महिमा स्तुति धन्यवाद देने पाएँ। हर एक व्यक्ति जो विभिन्न रूप से अपने घरों में, अपने परिवार में आशीषित हुए हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। जो विभिन्न रूप से भौतिक आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त किए हैं, वो भी धन्यवादी मन और हृदय के साथ प्रभु वे आपके निकट आने पाएँ। ऐसी आशीष उनके जीवन में प्रदान कीजिए। हर एक जो विभिन्न परिस्थितियों में है, संकट में है, रोग में है, उनके जीवन में छुटकारा को प्रदान कीजिए। प्रभु प्रार्थना करते हैं हर एक मसीही अगुओं को आपके हाथ में सौंपते हैं, चाहे आप पादरी वर्ग हो, चाहे प्रचारक वर्ग हो, चाहे ले लीडर्स हों, हर एक के जीवन में प्रभु आप अगुवाई प्रदान कीजिए कि हर एक कोई प्रभु गंभीरता के साथ, सच्चाई के साथ प्रभु आपकी कलीसिया की अगुवाई और नेतृत्व देने पाएँ। हाँ पिता परमेश्वर, फिर से प्रभु हम अपने संपूर्ण जीवन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं और हर एक उत्तम आशीष जो हम नहीं मांग पाए, उन तमाम आशीषों को प्रभु अपने स्वर्गीय भंडार से बहुत ऐसे प्रदान कीजिए। और ये हमारे दिन तक की प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, दया सुनिए और अनुग्रह से ईश्वर के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्व सदा तेरी है। आमीन। अब तेरे एक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वास और दिल मन से ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।